हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द ओपनिंग पेयर। हम दोनों फिर आए हैं बात करने, क्योंकि बड़ा ही इम्पोर्टेंट सीज़न स्टार्ट होने वाला आईपीएल का नेक्स्ट वीक। तो हमने सोचा यार एक एपिसोड किया जाए उसके ऊपर, देखा जाए। मैं तो पंजाब फ़ैन हूँ, पंजाब किंग्स बल्ले बल्ले ऑल द वे। एंड आशीष, यू आर द आरसीबी फैन। यस। आईपीएल का फीवर शुरू होने वाला है। वेरी लुकिंग फॉरवर्ड टू है बेसिकली, क्योंकि इस साल हम T20 वर्ल्ड चैम्पियन भी हैं अगेन। एंड रिटेन किया हमने ट्रॉफी। जो दोस्तों, अगर आपने हमारा एपिसोड नहीं देखा, वो वाला जो हमने खुशियां मनाई हैं, जो हमने कंग्रेचुलेट किया टीम को, तो प्लीज़ देखिएगा। मैं यहाँ पे डालूंगा कार्ड, तो प्लीज़ क्लिक कीजिए उसको एंड वो एपिसोड भी देखिए। एंड हमें लाइक कीजिए अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए हमारे एपिसोड को, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए एज वेल। तो बात करते हैं। तो आज के जो एपिसोड में हम सिर्फ बात करेंगे आईपीएल के जो लास्ट 2025 में जो फाइनलिस्ट थे, पंजाब किंग्स बल्ले बल्ले एंड आरसीबी, उनके ऊपर। विनर। विनर, विनर, आई नो। विनर। हम तो सिर्फ फाइनलिस्ट ही रह गए आशीष। इतना अच्छा खेल के पूरा इस सीजन। बार है बाजी, अभी अभी और एक डेढ़ महीने की बात हाँ, देखते हैं। मैं तो पूरा है। पूरे पंजाब किंग्स के ऊपर हूँ कि भाई इस बार तो हमने जीतना ही जीतना आईपीएल। पिछले साल अच्छा खेले थे, हम फाइनल में पहुंचे थे, तो फाइनल जीत सकते थे। सिर्फ 9 रनों से हारे हाँ। हम, एक्चुअली देखा जाए तो वो काफी क्लोज absolutely। था फाइनल। हम्म। देखो पिछला में आप देखो ना कि जो टीम सबसे अच्छी खेली उसमें शायद पंजाब की टीम नंबर 1 पे थी, जो हाँ, एक्चुअल में पूरे एक्चुअल। टूर्नामेंट में अच्छा खेली, हाँ, है ना। और श्रेयस की कप्तानी भी डेफिनेटली। बड़ी अच्छी थी पूरे सीजन में। हाँ, श्रेयस की तो जबरदस्त, इस बार भी निगाहें रहेंगी श्रेयस पे डेफिनेटली। हाँ, चलो वो तो बात करते हैं। बट अभी देखा जाए तो आरसीबी, अगर हम टीम्स का देखा जाए तो दोस्तों, हमें थोड़ा चेंज कर रहे हैं। हम थोड़ा आपको एक विजुअल भी दिखाएंगे जो हमने तैयार किया है, ओबियसली यूज़ एआई एंड एवरीथिंग। तो स्कोर्स के ऊपर, कि सबसे पहले बात करते हैं डिफेंडिंग चैंपियन आरसीबी की। विराट कोहली को रिटेन किया उन्होंने, वापस आए हैं विराट कोहली। अगर देखा जाए तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, आ, तो ये है आपकी टीम आशीष। अगर देखा यस। जाए, कैप्टन उन्होंने पाटीदार को ही रखा है, उन्होंने रिटेन भी किया है विनिंग कैप्टन को। कैप्टन है। एंडी फ्लावर विनिंग कोच कैप्टन है। है और पर क्या वो चिन्ना स्वामी स्टेडियम का हो गया फाइनल, वहीं पे हो गए मैच? क्योंकि काफ़ी पंगा भी चल रहा था ना कि चिन्ना, क्योंकि लास्ट टाइम वो स्टैम्पेड हो गई हाँ थी। आई थिंक हाँ, 5-6 मैचेस हो रहे हैं चिन्ना स्वामी में अच्छा, से, हो रहे विच हैं इज फिर, मतलब गुड क्लियर गुड हो गुड गया। न्यूज। ओके ओके, क्लियर हाँ हो गया। क्लियर है। क्लियर हो गया। क्लियर है, क्लियर है। क्लियर हो गया, ऐसा मैंने ठीक। सुना है कि हम्म। 4-5 मैचेस हो रहे हैं चिन्ना स्वामी में। हम्म। ओके। तो अगर ऑक्शन में देखा जाए तो उनकी स्क्वाड साइज है 25। 8 ओवरसीज प्लेयर्स हैं उनके, और 17 प्लेयर्स उन्होंने रिटेन किए हैं, और सिर्फ यस, 8 बाई ये किए हैं विनिंग इन्होंने टीम ऑक्शन है। में। हाँ। हाँ, विनिंग टीम का यही रहता है। मतलब जो आप है ना, अब प्लेइंग 11 जैसे चेंज नहीं करती ना टीम, राइट। फाइनल में ये जो वो ऐसे ही उसका रहता है फिर बेसिकली। अब आईपीएल की अपना ऑप्शन भी होता है, होने दो, हम अपने की प्लेयर्स को चेंज नहीं करेंगे और नेक्स्ट लेवल के प्लेयर्स को बेसिकली फ्यूचर प्लेयर्स को ग्रो करने के लिए आप थोड़ा बहुत चेंज तो करेंगे ही करेंगे। सो वो वही किया आरसीबी ने, ऑन गुड ट्रैक डेफिनेटली। गुड ट्राई किया है। पर अगर देखा जाए बैटर्स में, तो वही फिल सॉल्ट अब रिटेन किया उन्होंने, एंड जॉर्डन कॉक्स को भी रिटेन किया है। नहीं, एक्चुअली उन्होंने बाई किया ऑक्शन में जॉर्डन कॉक्स को। अब जो विकेट कीपर बैटर है ओके। 75 लैक्स में, काफ़ी अच्छा उनका प्रदर्शन रहा है जॉर्डन कॉक्स का। सो इट्स ग्रेट ग्रेट बाय एक्चुअली फॉर आरसीबी। या डेफिनेटली। देखो बैटिंग जो आरसीबी की घूमेगी ना, वो प्राइमरली विराट कोहली के इर्द गिर्द ही घूमेगी। ठीक है। हम्म। और रजत रजत पाटीदार हैं जो बीच में आकर के 14-15 मैच होते हैं ना शुरू के लीग के, उसमें 7-8 मैच में वो चलेंगे, उनका वैसे ही परफॉर्मेंस है, लेकिन वो बहुत अच्छा खेलते हैं बेसिकली। आप तेजी के साथ में खेल जाते हैं, पता नहीं चलता कब उन्होंने मैच आपको निकाल कर दे दिया। तो रजत पाटीदार हैं, कैप्टन हैं, उन पे निगाह रहेगी। और बैटिंग तो डेफिनेटली इर्द गिर्द घूमेगी हमारे विराट कोहली के ही, नो डाउट। फिर उधर उनके ऑलराउंडर हैं, है ना। वो पांड्या है बेसिकली, दूसरे पांड्या। एक तो अभी मुंबई के कैप्टन है और कृणाल पांड्या इधर है। तो उन पे काफी निगाहें रहने वाली हैं सबकी, है ना। और बॉलिंग में आई थिंक भुवनेश्वर है ना। बॉलिंग तो में देखेंगे। भुवनेश्वर पर अगर बैटिंग की बात की जाए आशीष, फिल सॉल्ट T20 वर्ल्ड कप में बिल्कुल नहीं चले, बिल्कुल भी उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, तो आउट ऑफ फॉर्म है।
तो आपको क्या लगता है कि पिछले साल जो फिल सॉल्ट और विराट कोहली की जो ओपनिंग पार्टनरशिप थी ना, बड़ी इंपॉर्टेंट थी। क्या आपको बहुत लगता है फिल इम्पोर्टेंट सॉल्ट थी। चलेगा इस बार आईपीएल में? बिल्कुल चलेंगे, 14 गेम है, ठीक है। T20 वैसे डिफरेंट बॉल गेम, मतलब वर्ल्ड कप डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। वो अपनी टीम के लिए खेल रहे हो, देश के लिए खेल रहे हो, उसका एक अलग प्रेशर होता है ना। और जैसा मैं हमेशा कहता आया हूँ मालूम है, जब आईपीएल होता है ना, उसमें जो आपके अगेंस्ट जो बॉलर खेल रहे होते हैं वो दो तीन बॉलर ही अच्छे होते हैं, वर्सेस जब आप इंटरनेशनल लेवल पे मैच खेल रहे हो बिटवीन टू कंट्री, उसमें 4 से 5 बॉलर अच्छे होते हैं। सो इसीलिए आप देखोगे ना, बैट्समैन के स्ट्राइक रेट और बैट्समैन का एवरेज बढ़ जाता है आईपीएल नहीं, टूर्नामेंट में। पर बट ऑफ यार, कोर्स कॉल। हाँ, हम्म हम्म। आईपीएल तो जबरदस्त टूर्नामेंट है, उसमें काफी अच्छे अमेजिंग बॉलर्स होते हैं। बॉलर होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि बॉलर नहीं होते हैं बेसिकली, लेकिन ये है कि इंटरनेशनल लेवल पे जब मैच होता है ना दो कंट्री के बीच में, तो हम्म उसमें 4 से 5 बॉलर अच्छे होते हैं, और यहाँ पे 2 से 3 बॉलर अच्छे होते हैं। क्योंकि अच्छे बॉलर कौन है? जो अपनी टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वही तो अच्छे बॉलर हैं। वो सारे के सारे तो खेलते नहीं आईपीएल में, उनमें से 70% ही खेलते हैं। बाकी अपनी देश के लिए खेल रहे होते हैं या रेस्ट ले रहे होते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर अभी आप देखोगे, अगर हम इसमें नीचे जाएं, हम अपने बॉलर को देखें, चलो, इसमें कौन बॉलर है मेन हमारा, है ना। चलो आप बॉलर्स इसमें की बात भुवनेश्वर करते हैं। होंगे आपको, ठीक है। हेजलवुड हो गया एक, हाँ, है ना। हेजलवुड हो गया, देखो। है, डफी है, डफी अच्छा है। भुवनेश्वर हाँ भुवी है। तुषारा है। हाँ, बस ये 2 बॉलर हैं। हाँ, नहीं, हाँ, तुषारा है। तिसारा हाँ, ठीक है, तिसारा ठीक है, हाँ, तिसारा ठीक है। उसको तो मतलब रिटेन दो भी दो किया। एक 2-3 बॉलर ही। हम्म, हाँ, दो दो एक बॉलर ही मतलब इसमें नजर आ रहे हैं मुझे। हेजलवुड है, फिर दूसरा ये भी हो जाता है ना कि देखो 4 फॉरेन प्लेयर मैक्स 4 ही खेल सकते हैं। तो हम्म, आप ऑलराउंडर एक आध रखोगे, एक आध या, बॉलर रखोगे, एक दो बैट्समैन रखोगे, हाँ, तो कंस्टेंट भी हैं। तो उन सब के कॉम्बिनेशन को देख करके तो थोड़ा सा मतलब देखो 2-3 बॉलर ही मोटे तौर पर अच्छे होते हैं। अब सो इनके पास अब ये देखो ऑलराउंडर ऑलराउंडर्स में। अच्छे हैं। हाँ, ऑलराउंडर्स में देखो, हम्म। बैथल है द मोस्ट हाँ, एक्साइटिंग बेथल है। यंग प्लेयर इन द वर्ल्ड एट द मोमेंट। हाँ, ठीक है, एट द अमेजिंग मोमेंट। प्लेयर है बैथल। उसको भी रिटेन कर लिया उन्होंने, क्योंकि स्पेशली जब देखा कि वो अच्छा खेला पहले यस यस। 100 में भी पिछले साल, एंड इस वर्ल्ड कप में भी सेंचुरी मारी। आपको याद होगा दोस्तों, सेमीफाइनल में क्या जबरदस्त सेंचुरी मारी थी। मेरे को कमाल लगा था क्रिकेट है भाई। वो गेम लेके जा रहा है इंडिया के हाथ से। तो ये तो निगाहें रहेंगी सच कहूँ निगाहें तो तो भाई। उसके ऊपर रहेंगी। और और रोमियो शेफर्ड भी है। देखो, शेफर्ड है, देखो, टीम रोमी स्क्वाड तो शेफर्ड बड़ी है। स्ट्रांग है वैसे, आरसीबी की। नहीं, स्क्वाड स्ट्रोंग है। बस यही है कि अब आपके पास मतलब 4 फॉरेन प्लेयर ही खिलाने हैं आपको, तो ये दोनों हम्म स्ट्रोंग है। पीछे हेजलवुड है, उसके उनको आप खिलाओगे ही हम्म खिलाओगे। ऊपर हाँ, एक बैट्समैन को भी रखोगे, जी, फॉरेन बैट्समैन ना। हाँ, तो टीम कॉम्बिनेशन भी काफी मायने रखता है। हाँ, तो इन इन सबको देख करके मेरे को लगता है कि जो बैटिंग है ना, अभी भी टीम की धुरी बेसिकली वो कोहली के ही इर्द गिर्द घूमेगी। हम्म वही आपको एक 140 के एवरेज स्ट्राइक रेट से रन बना के देंगे, बल्क ऑफ रन, है ना। और बाकी आकर के बैथल हो गए या और बैट्समैन हो गए ना, वो उसको 160 170 80 के स्ट्राइक रेट तक लेके जाएंगे। तो हम्म बैटिंग डेफिनेटली कोहली के ही इर्द गिर्द घूमेगी, है ना। आपको ये लग रहा है? हम्म हाँ, मेरे को ये लग रहा है। हम्म और इसका बेसिस जो है वो ये है कि अब तक 15-16 कितने एडिशन हो गए। 2007 ये से शुरू हुआ 19 था है, ना आईपीएल। 19वां एडिशन है। हाँ, उन्नीस हाँ, उन्नीस हाँ, हुआ है ना। हाँ, एक तो एडिशन को अगर छोड़ दें तो हाँ, कोहली के इर्द गिर्द ही बैटिंग घूमती है ना। और वो आईपीएल में ही नहीं, हाँ, वो इंडियन टीम में भी कोहली के इर्द गिर्द ही बैटिंग वो घूमती तो है है, वो बेसिकली। तो है। इज ए वन तो ऑफ जनरेशनल टैलेंट। हाँ, मास्टर हाँ, क्लास, हाँ, हाँ, मास्टर क्लास। हाँ। तो हाँ, बट अगर, मजबूत हाँ, टीम है, मजबूत टीम है। मजबूत टीम हाँ, है, अगर मजबूत विकेट टीम है। कीपर्स और भी ये देखो, हाँ, आशीष, विकेट विकेट कीपर में कीपर्स अपने भी शर्मा है। जितेश खेलेगा कि जॉर्डन जितेश कॉक्स शर्मा। खेलेगा? अब ये चैलेंज रहेगा आपका, क्योंकि आपको 4 फॉरेन प्लेयर खिलाने हैं। हम्म आई थिंक स्टार्ट तो वो करना चाहेंगे शायद जितेश अच्छा। से ही, क्योंकि आपके आपके पास ऑप्शन रहता है फिर। हम्म आप बॉलर खिला सकते हो, आप ऑलराउंडर खिला सकते हो जी, फॉरेन प्लेयर्स में, जी, हाँ। वो एक ऑप्शन जी, रहेगा आपका। ये देखो, ये हमने, पटिकल पे भी निगाहें निगाहें हाँ, रहेंगी आई ये थिंक। देखो हमने प्रोबेबल 11 रखी है यहाँ पे। हमने देखा कि क्या हो सकती है क्रिकेट को, फिर देखो हो सकता है वैसे उन वहाँ जब पढ़ रहे थे हम। तो देखो, विराट कोहली फिल सॉल्ट तो पक्का ओपनिंग है, ये तो हमें पक्का पक्का है, है ना। फिर पक्का। पतिदार तो नंबर 3 आएंगे आएंगे, वन डाउन। ठीक है, फिर देवदत्त भी आएंगे, पटिकल, ये भी हम्म। पहले 4 तो पक्के हैं मेरे हिसाब से, हाँ, आरसीबी के। पहले पहले 4 ये पक्के हैं, इसमें हाँ, बस पटिकल हो सकता है वन डाउन आ जाए और हाँ, पटीदार हाँ, शायद चौथे नंबर पर आ जाए, ऐसा हो हाँ, सकता है, हाँ, ऐसा डिपेंड हो सकता है, डिपेंड्स। विकेट कब गिर रहा है। हाँ, कब गिर जाए। अब बैथल और टिम डेविड, अब आप बताएं, मैं तो बैथल को खिलाऊंगा, आपके विचार में क्या होगा इन दोनों के बीच में से एक?
बैथल को भी खिलाएंगे, अभी तो उसकी फॉर्म हाँ ऐसी है। हाँ, वो बैथल की स्पिन भी फॉर्म करा ऐसी, सकता बैथल है। को कौन, हाँ। हाँ स्पिन भी करा सकते हैं। हम्म, और मोर ओवर भाई आपको, आप उनको ओपनिंग में मतलब वन डाउन पे ले आओ आप उनको। हाँ, वो एंड तक वन डाउन खेलते के रहेंगे। या है कि नहीं? वन डाउन के भी लेके आ सकते हैं, एग्जैक्टली। वैसा है। हाँ और स्पेशली जो मैचेस बैंगलोर में हो रहे हैं, हाँ चिन्ना स्वामी में, छोटा ग्राउंड है ना, 60 62 58 मीटर की बाउंड्री होती है यहाँ पे। हाँ, तो मतलब बहुत ही तूफानी बैटिंग देखने को मिल सकती है। या इजली। बैंगलोर की तरफ से इस हाँ, बार। और फिर नंबर 6 पे वेंकटेश अय्यर है, वो खेलेंगे खेलेंगे। अगर देखा जाए, अगर और कोई ऑलराउंडर है नहीं है ना, अय्यर को एज वेंकटेश ए। अय्यर को शायद शुरू के 4 5 हाँ मैच में तो खिलाएंगे, आई थिंक, टू हाँ, स्टार्ट विद। पांड्या तो खेलेंगे ही खेलेंगे पांड्या तो वो तो, खेलेगा, है 100% ना। पांड्या खेलेगा। हाँ, हाँ, वो तो उनके वो चैंपियन भी ऑलराउंडर हैं। मैन ऑफ द मैच भी थे, प्लेयर ऑफ द फाइनल, मैच भी थे फाइनल में, यस तो वो यस तो खेलेंगे यस नहीं। यस। हाँ। सो ऑलराउंडर में अगर मतलब आई वुड बी बिट सरप्राइज अगर हम उनको खिलाएं, थोड़ा उस पर जाएंगे। और ये नीचे आएंगे, ऑलराउंडर में किसको सेलेक्ट कर हाँ, रहे हैं हम लोग? ऑलराउंडर अगर देखा जाए तो पांड्या है, अय्यर है, स्वप्निल है, टिम डेविड है, बैथल है, हाँ, शेफर्ड है। अय्यर खेलेंगे तो आई वुड बी बिट सरप्राइज हाँ, शुरू में। वो उन्होंने 7 वो तो करोड़ में मतलब लिया बाय किया, पर उसका प्रदर्शन ये, अच्छा नहीं रहा पिछले साल। हाँ उतना, हाँ उतना अच्छा मतलब उनका रहा नहीं है प्रदर्शन। हाँ, बेसिकली एक दो टूर्नामेंट उन्होंने अच्छे, एक दो एडिशन अच्छे खेले थे हम्म, आईपीएल में, और जिसके चलते वो फिर टीम में भी आए और yeah, फिर, लेकिन उतना कुछ खास किया नहीं। अरे बट हाँ, पैसे अच्छे बनाए उन्होंने। अरे, और अपनी साख भी बनाई एक तरह हाँ हाँ, से। बट वही ये 2 सीजन के मंगेश बेसिस यादव पे। कौन है? पांच मंगेश यादव नए लग रहे करोड़ हैं, आई में थिंक। खरीदा इन्होंने, वो भी बैथल से ज्यादा। बैथल को चलो रिटेन किया है, पर मंगेश यादव के ऊपर भी निगाहें रहेंगी। हाँ, निगाहें रहनी चाहिए। ये आई थिंक अब देखो, फ्यूचर जनरेशन को तैयार कर रहे हैं ना। हम्म कोहली कितना 1 2 साल खेलेंगे ना, उसका हम्म रजत तैयार हो गए, हम्म, लास्ट टाइम टूर्नामेंट जीत गए। अब अगले 2 3 साल तो डेफिनेटली 2 1 साल तो कैप्टन रहेंगे ही रहेंगे ना। या अब आपको नेक्स्ट जनरेशन तैयार करनी है। और अब हम बॉलर पे अगर आए हैं यहाँ पे, अब पांड्या कंफर्म है, और बैथल कंफर्म है ना। तो 4 और 2 6, और एक एक विकेट कीपर हमने वो पकड़ लिए उनके। 7 तो यही हो गए अपने, 4 पे नीचे से बॉलर, 4 या 3 नीचे के बॉलर होंगे, और ऑलराउंडर को मिला करके हो जाएंगे 5 बॉलर। हम्म। मंगेश यादव तो लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलिंग, बॉलर है, ऑलराउंडर है, यंग ही है, ट्वेंटी हाँ थ्री हो ईयर सकता ओल्ड है ही कि है। वो पहले, हाँ हाँ हो सकता है कि वो मतलब शुरू के ही लोट में उनको खिलाया जाए, शुरू के 4 5 मैचेस में। टेक्स्ट हो सकता है उनका भी, है ना। टेस्ट हो सकता है। हाँ, तो अगर प्रोबेबल 11 देखी जाए तो मुझे इसमें कोई कीपर नहीं दिख रहा जो हमने डाला इसमें अभी, पर कीपर कौन कर सकता शर्मा है? को रखना पड़ेगा आई पतिदार, थिंक, नहीं पतिदार भी शर्मा को कीपिंग कर रखेंगे। सकता है शायद, आई थिंक। हाँ हाँ, करते हैं वो, लेकिन आई हाँ थिंक जितेश भी अच्छे बैट्समैन हैं। हाँ जितेश भी मतलब तेजी से रन बना सकते हैं हाँ जरूरत पड़ने पे। हाँ, हाँ, उनकी बट परफॉर्मेंस ठीक ठाक रहती है। हम्म। पर जॉर्डन कॉक्स को लिया इसीलिए ना, कीपर है वो, काफी प्रोलिफिक बैटर है वो, स्ट्राइक रेट उसका भी हाँ अच्छा नहीं है। नहीं, बेटर है, बेटर है। हम्म, लेकिन 4 ही खिलाने हैं ना आपको, आप हाँ 4 से ज्यादा 4 ही खिला नहीं खिलाने हैं, सकते। हाँ तो वो एक बड़ी चीज होती है ये बड़ी बेसिकली, चीज हो जाएगी यहाँ है ना। पे, है ना। हाँ, तो तो 4 वाला है। और हाँ उसमें वो क्या करते हैं ना रोहित, जनरली जो मैंने टीमों को हम देखते हैं, और वो सही भी है, कि वो इस टूर्नामेंट को 2 भागों में देखते हैं, पहले 7 मैच और बाद के 7 मैच, है ना। हम्म, पहले 7 मैच के लिए, स्पेशली पहले 5 मैच के लिए, वो एक अलग सेट ऑफ प्लेयर रखते हैं। उसमें ज्यादातर कंटिन्यू करते हैं सेकंड लोट में भी, लेकिन 3 4 प्लेयर वो बदल देते हैं। वो देखते हैं कि क्या ये चलेगा क्या, है ना। और पहले 7 मैच के बाद में टीम कहाँ पे बैठती है हमारी, है हम्म, ना, कैसी परफॉर्मेंस है टीम की, इंडिविजुअल की। तो उस हिसाब से आई थिंक शर्मा फर्स्ट प्रेफरेंस होंगे एज ए विकेट कीपर। ओके, और फिर फॉरेन प्लेयर का ये भी रहता है ना कई बार कि वो अवेलेबल भी नहीं होते थ्रू आउट द टूर्नामेंट। हम्म, नहीं, ये तो चलो तो पूरे टूर्नामेंट में। वो, तो अगर देखा हाँ, जाए, कोहली, सॉल्ट, पतिदार, पडिक्कल, जिम बैथल, ये 5 तो पक्के हैं मेरे हिसाब से, ठीक है, एंड पांड्या और 6, ठीक है, पांड्या, 6। अभी हाँ। जो क्वेश्चन है मेरा आपका, आपके, क्योंकि आप तो आरसीबी फैन, आप किसको देखना चाहेंगे प्रोबेबल 11 में? अय्यर, या अय्यर आएगा यहाँ पे, या फिर जितेश आएगा? क्योंकि 4 अगर ओवरसीज, मेरे को शेपर्ड को तो खिलाना हाँ। पड़ेगा, ऑलराउंडर है। जोश हेजलवुड को भी हम्म। खिलाना पड़ेगा, भुवी को भी खिलाना पड़ेगा, ठीक हाँ। है, एंड या यश दयाल या सुयाश, डिपेंडिंग ऑन विकेट कैसी है, ठीक है। एक आई दो थिंक यश तीन दयाल को चार खिलाएंगे वो। पाँच 6 बॉलर काफ़ी हैं। 6 काफी है, 6 हाँ काफी है, 6 बॉलर इज गुड इनफ। तो हाँ देखो 5 4 तो ये यहाँ पे हो गए हमारे, हाँ जो आपने लगा रखे हैं पहले रो में ना, जिसमें हाँ पाटीदार हैं, कोहली हैं, पडिक्कल हैं, हाँ और सोल्ट हैं।
और अभी के लिए हम जितेश शर्मा को भी रखते हैं, तो 5 हो गए हमारे पास, है ना। हाँ और फिर हम पांड्या को खिलाएंगे ही खिलाएंगे, तो खिलाएंगे। आपके पास ऑलराउंडर आ गए हम्म। और आपके पास बॉलर भी आ गया, 3-4 ओवर डालने वाले, ये है ना। बेथल हैं, वो खेलेंगे ही हाँ खेलेंगे। हाँ। तो लेट से उनको एक आध ओवर नहीं, डलाया डलाया ना, खैर, लेकिन मैं वही कह रहा हूँ आशीष, लेकिन विकेट कीपर फिल सॉल्ट है, राइट, वो जबरदस्त विकेट कीपिंग इंग्लैंड के लिए भी करते हैं, तो वो कर सकते हैं आराम से विकेट कीपिंग। जितेश की नहीं जरूरत नहीं नहीं कर है यहाँ सकते पे। हाँ, हैं, हाँ। जितेश की जितेश जरूरत मतलब नहीं एज ए है। बैट्समैन की भी उनकी जगह बनती है, देखो इंडियन टीम में भी ना उनको हाँ, एज ए बैट्समैन पर खेले हैं वो इतना जितेश परफॉर्म शर्मा, नहीं किया। T20 में। हाँ, इतना परफॉर्म हाँ नहीं उतना किया। नहीं हाँ किया, हाँ। लेकिन शायद यहाँ खिलाएंगे, हम्म, क्योंकि मैं बोल रहा इस वजह से मैं बोल रहा हूँ कि पिछले 2-3 आईपीएल देखे ना, हाँ। तो जितेश शर्मा पे काफी उन्होंने विश्वास जताया है। ओके, तो किसको निकालेंगे इसमें से, अय्यर को? तो देखो, अय्यर को मेरे को डाउट है कि अय्यर को फर्स्ट हाफ में खिलाएंगे कि नहीं खिलाएंगे। एटलीस्ट हम्म। फर्स्ट 5 मैच में हो सकता है कि अय्यर का नंबर ना लगे, है ओके। ना। तो अपने 4-5 प्लेयर हमारे यहाँ पे ये हो गए, है ना। हम्म। 5 के बाद में हम आते हैं पांड्या, 6 हो गए, है ना। हाँ 6 में से हमारे पास 6 में अभी एक ही बॉलर हमारे पास हुए हैं, है ना। और हमें चाहिए एटलीस्ट 6 बॉलर। और हमारे पास स्लॉट कितने बचे हैं, 5 स्लॉट बचे हैं, तो बाकी बॉलर रहेंगे। आप नीचे आते हैं, अब हम हाँ, अपने वही बॉलर पे आते हैं। शेफर्ड, हेजलवुड, भुवनेश्वर या यश। हाँ, यश यश भुवनेश्वर का पक्का है, हाँ, क्योंकि यश को पिछली बार पूरे टूर्नामेंट में खिलाया, आई थिंक 12 मैच खिलाया, उनको जोश भी ओपनिंग भी अच्छा, कराई। जोश हेजलवुड को कैसे निकाल हाँ सकते हैं, है ना, हाँ, इज ए या टॉप बॉलर। हेजलवुड हाँ हेजलवुड भी उनके टॉप बॉलर हैं। हाँ, एंड तो रोमेरियो हेजलवुड हो गए, शेफर्ड। हाँ, ऑलराउंडर है। हाँ हाँ सेफर्ड हो गए, हाँ। ऑलराउंडर हैं, 2 हो गए, वो भी 3 हो गए, और दयाल 4 हो गए, तो हाँ, पांड्या को मिलाकर के 5 5, बॉलर। बैथल 6, तो है ना। हाँ, बैतुल 6। हाँ, सो अब एक जगह बचती है हमारे पास ना। नहीं नहीं, पूरे हो गए ना, जितेश शर्मा आ गया ना पूरे जैसे। हो 11 हो गए। हाँ, 11 हाँ, हो गए जितेश ना। शर्मा आ गए, हाँ जितेश कोहली, शर्मा 11 सॉल्ट, हो गए, बस पतिदार, यही। पडिक्कल, बैथल, जितेश, कृणाल, शेफर्ड। सो इस जो प्रोबेबल 11 है उसमें सिर्फ वेंकटेश अय्यर को हटा के जितेश को लेके आना है, राइट। एंड देन हाँ बैथल और बस। टीम के डेविड के में बैथल और यश और सुवांश, डिपेंड करेगा विकेट कैसी है। स्पिनिंग है तो सुवांश खेल या सकता है, तो अगर फास्ट विकेट है थोड़ी तो यश खेलेगा। तो इसमें से तो देखा जाए तो फिर ठीक है, आई थिंक काफ़ी स्ट्रॉन्ग टीम लग रही है पेपर में तो। नहीं, टीम स्ट्रांग है, टीम स्ट्रांग है बेसिकली। आपके हम्म। पास ऑलराउंडर बड़े अच्छे हैं ना, हाँ, बैतल ऑलराउंडर अच्छे, गेम चेंजर बैथल, है हाँ ना, हाँ, बैतल देखो, गेम चेंजर है। शेफर्ड है, और शेफर्ड गेम चेंजर शेफर्ड है। है, हाँ, हेजलवुड है, पांड्या हेजलवुड हो गया है। आईपीएल में हाँ, गेम चेंजर है, बॉलर्स भी, कोहली अपने आप में डफी है भी ही, है हम अभी बोल तो। नहीं सकते हाँ कोहली को। डफी है, हाँ हाँ, डफी तुषारा तो भी है टीम अभी तो, अच्छी है। नुमान तुषारा भी हाँ, है। तुषारा है, हाँ हाँ। तुषारा है। तो इट्स ए गुड 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 लाइनअप। एंड हम्म, कोचिंग स्टाफ में ज़्यादा चीज़ नहीं हुआ है, एंडी फ्लावरिंग है। अरे अभी बढ़िया, अच्छा, बहुत दिनेश अच्छे कार्तिक है कुक कोच बैटिंग हैं वो। कोच एंड मेंटर इसमें। सो वो भी अच्छे, हाँ अच्छा काम किया उन्होंने हाँ लास्ट ईयर, बहुत बढ़िया। हाँ, बड़ा जी काम किया। अमेजिंग। तो ये तो होगी, तो अभी आप बताएं मुझे आशीष, आप एज ए हम्म। फैन, क्या आपको लगता है, जैसे आपने कहा कि इर्द गिर्द ही रहेगी विराट कोहली के इर्द गिर्द ही, क्या वो बनेंगे हाईएस्ट रन स्कोरर फॉर आरसीबी? आरसीबी के लिए चांस है, हम्म। आरसीबी के लिए उनके हाईएस्ट रन स्कोरर के चांस हैं, क्योंकि वो ओपन या वन डाउन ही आने वाले हैं, है ना। तो और रन वो बनाएंगे ही बनाएंगे, ये भी श्योर है भाई। ठीक है। हम्म। रन वो बनाएंगे और वो ओपनिंग और वन डाउन आएंगे, तो देर इज क्वाइट सम चांस कि वो आरसीबी के लिए टॉप स्कोरर बने। टॉप भी नहीं तो टॉप 2 में तो रहेंगे ही रहेंगे। और आईपीएल में टॉप 5 में, टॉप 6 के आसपास तो रहने ही वाले हैं, नो हम्म। डाउट। हम्म। और कुणाल पांड्या के लिए क्या रन है? हाँ कुणाल पांड्या देखो, ऑन ए गिवन मैच वो मैच आपको निकाल के देते हैं, है ना। वो जी जान लगा के बंदा फील्डिंग करता है, जी जान लगा के बॉलिंग करता है, और जरूरत पड़ने पे बैटिंग भी कर लेते हैं वो तो। बढ़िया है, लेकिन इर्द गिर्द कोहली की ही घूमेगी। और आई थिंक जो गेम चेंजर मुझे लग रहा है, वो आपके बैथल के ऊपर काफी कुछ रहने वाला है। हेजलवुड किस तरह से करते हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है। और बस आई थिंक यही 3-4 प्लेयर हैं जिनके इर्द गिर्द रहेगी। हम वैसे तो सभी अच्छे हैं, है कि नहीं, इसीलिए वो इतना पैसा दे दे के खरीदा या हुआ है। या या सबको, है कि नहीं। या। सो बट इन 3-4 प्लेयर के इर्द गिर्द ही मेरे को लगता है कि टीम की परफॉर्मेंस एट द एंड डिपेंड करेगी। टूर्नामेंट एज ए टूर्नामेंट, टूर्नामेंट। मतलब गिवन मैच तो फिर बात अलग है ना। और एक इम्पोर्टेंट हाँ। क्वेश्चन आपके लिए आशीष, जैसे इंडिया ने हम्म। रिटेन की 2026 T20 वर्ल्ड कप, क्या आरसीबी रिटेन कर पाएंगे अपनी आईपीएल टाइटल? ओए होए, अब दिल तो चाहता है।
है ना? लेकिन मुश्किल होगा, देखो इतना आसान नहीं है। सारी टीमें अच्छी हैं, मालूम है, सारी टीमें अच्छी हैं। और यहाँ पे तो ये भी नहीं है कि भाई ये टीम विदेशी है, ये लोकल उस पर खेल रही है ना। तो कंडीशंस में भी सारी टीम अवेयर हैं, है ना। तो आई थिंक डिफिकल्ट होने वाला है। हम बात करेंगे उस पर भी, अपने टॉप फोर जो हमें लगता है हम्म, सेमीफाइनल में पहुंचेंगे, या है हमारा ना, या दो फाइनल या आने वाला है। आने वाला है जो आई ये होप सो। एपिसोड हम सिर्फ पीसीबी, मैं मेरे मुंह से पीसीबी निकलना होता है ये एपिसोड पंजाब और आरसीबी के लिए ही है। तो बट हम अपना आईपीएल का प्रीव्यू भी करेंगे एज ए पूर टीम। तो गाइस प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड प्लीज़ क्लिक द बेल आइकॉन सो यू कैन गेट अपडेट्स, तो आपको अपडेट्स मिल सके। तो आरसीबी, अब निकलते हैं आरसीबी से, तो चलते हैं मेरी टीम। मेरी टीम जो है, जबरदस्त जो टीम है ये हमारी, आ गई। पंजाब किंग्स। क्या पंजाब किंग है जो किंग्स। किंग, बल्ले बल्ले। सरपंच साहब स्टिल देयर, हमने रिटेन किया है सरपंच साहब को। अगर देखा जाए, श्रेयस अय्यर रिटेन रहे हैं इसमें। और हमने जो पंजाब में रिटेन 21 प्लेयर्स रिटेन किए, और सिर्फ 4 बाई किए हैं। इंटरेस्टिंग। और हमारे 8 ओवरसीज प्लेयर हैं। आई मीन काफ़ी जो हमारे ओवरसीज प्लेयर है ना, काफ़ी ऑस्ट्रेलियन हैवी प्लेयर्स हैं ओवरसीज में। हम्म। बट जो मेन प्लेयर है जॉश इंग्लिश, वो नहीं है, इस इंग्लिश वो इसमें नहीं है जो लास्ट ईयर था हमारे पास, वो नहीं है इस बार। तो हाँ देखो यहाँ पे ना, आपके रोहित की प्लेयर आपको टूर्नामेंट कौन जिताएगा यहाँ पे? हमारे अय्यर है। अय्यर है। है ना। और मेरे को लगता है कि अपने इसमें बडेरा हैं, बडेरा पर निगाह रहेगी। हम्म, और आर्य हैं, और एक अपने यहाँ पे विकेट कीपर है ना, विकेट हाँ, कीपर बैट्समैन, बड़ी अच्छी प्रभ बैटिंग किया उन्होंने सिमरन। लास्ट प्रभ तीन। सिमरन है, हाँ, हाँ। प्रभ सिमरन है ना। हाँ, तो सिमरन, बडेरा और आर्य, इन तीन प्लेयर को तो मेरे को लगता है कि अगर ये अच्छा करेंगे ना, तो शायद इंडियन टीम में भी इनकी चर्चा शुरू हो जाएगी। हाँ, वो बात पिछली बार करेंगे उन्होंने उसके अच्छा ऊपर, करा। हाँ हाँ। हाँ। वो भी बात करेंगे इंडियन टीम के कौन आएगा। बट अगर पंजाब की तरफ ध्यान देखा जाए तो अगर हमने जो रिटेन किए हैं प्लेयर, अरे सारे देखो बैटर्स हमने सारे रिटेन किए हुए हैं। कोई देखो तभी ना 21 प्लेयर्स हमने रिटेन किए हैं, जैसे देखा है, राइट। जो 4 हमने बाई किए हैं ना आशीष, वो है मिच ओवन। हम्म। क्या जबरदस्त स्ट्राइक रेट है उनकी, 184 की स्ट्राइक रेट है 2020s में। यस यस। बड़ा अच्छा बाई किया है ये विकेट कीपर बैटर। ये बहुत अच्छा भाई था हाँ, बेसिकली। और ये कई बार पंजाब की टीम ना लास्ट ईयर, उससे पहले भी कई बार उनको स्लो रिटेन ओवर्स किया है, में ना, हाँ। 15 ओवर के बाद स्ट्राइक रेट को, अपने रन रेट को ऊपर ले जाने की जरूरत पड़ती थी। और बल्लेबाज अगर शुरू में आउट हो गए तो वो कोई होता नहीं था उनके कोई पास। होता नहीं था, हाँ। तो वो काम करेंगे। और शाहरुख खान भी है क्या इसमें, पंजाब हाँ, के नहीं लिए है या शाहरुख नहीं नहीं है? है। शाहरुख नहीं है, थे पहले आई थिंक, अब शाहरुख नहीं नहीं है। है ना, पहले अब थे नहीं है, ना। पहले आप थे, शायद, हाँ हाँ हाँ। वो पता हाँ नहीं वो किस आप टीम में किसी और चले टीम गए में चले गए। शाहरुख। हाँ, वो उसका काम ओवन करेंगे आई गेस। हाँ है ओवन, ना। हाँ एग्जैक्टली। पर ओवन तो पहले से हम्म। था ना, रिटेन किया है। पर जो बाई किया है ना ऑक्शन में, कॉनली, कॉनली इज अ बैटिंग ऑलराउंडर, स्लो लेफ्ट आर्म। बैटिंग ठीक ऑलराउंडर। है। उसने बैट उसकी जो उसने एक्चुअली कॉनली ने बीबीएल जिताया है पर्स कोचेस को इस साल, आई मीन लास्ट ईयर 2025 का। तो आई मीन अभी खत्म तो इस साल ही होता है 2026 अर्ली में। तो काफ़ी अच्छा बाई किया हमने उसको। एंड जो हमने रिटेन किए हैं, स्टोइनिस है, जेंसन, आई मीन मार्को जेंसन, अमेजिंग बॉलर, भैया। अमेजिंग बैटर। अमेजिंग ओमर बॉलर, जाई अजवाल, बैट्समैन। ग्रेट ऑलराउंडर, बैटिंग ऑलराउंडर, राइट। हरप्रीत बराड़ है एंड मुशीर खान है। ये जो है हमारे ऑलराउंडर्स हैं, 6 प्लेयर्स हैं। एक ही बाई किया है ऑक्शन में, देखो तो काफ़ी। जैसे आपने कहा ना कि जो टीम आरसीबी ने रिटेन की है काफ़ी, तो आपको ज़रूरत नहीं है ज़्यादा चेंजेस करने की। सेम पंजाब ने फॉर्मूला स्ट्रेटजी अपनाई है कि टीम को चेंज करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो कोर है हम इतना अच्छा खेले लास्ट ईयर, उसको उस पर ही बिल्ड करते एब्सोल्युटली। हैं। हाँ, उसी पे बिल्ड करना चाहिए। वही है कि सेम स्ट्रेटजी, ये स्ट्रेटजी रहती है, कॉमन स्ट्रेटजी है। आप जब विन कर रहे हो तो वाई शुड चेंज, है ना, कोई मतलब भी नहीं है। और ये भी बरार हैं, बरार पे भी निगाह रहेगी आई थिंक। अच्छी बॉलिंग की इन्होंने लास्ट ईयर पूरे सीजन में। ये मार्को येंसन है, ये आपको टूर्नामेंट जिता सकते हैं। ये उस लेवल के बॉलर हैं बेसिकली, इस उस लेवल के ऑलराउंडर हैं। है ना, फंसा हुआ मैच सेमीफाइनल, फाइनल ही निकाल कर ले जाएं। तो स्टोइनिस हैं, है ना, उन्हें गिवन डे आपको मैच जिता सकते हैं अपने दम पे। ये ये और बॉलर्स में देखा जाए, अर्शदीप सिंह, बल्ले बल्ले अपने शेरा, क्या बात है। अर्शदीप सिंह है, ये तो वही। चाहल है, हाँ, हाँ सब। चहल है, हाँ देखो हाँ, चहल है, अर्शदीप हैं, तो दो हाँ, तो ये आपके परमानेंट खेलेंगे ही खेलेंगे, है यस ना। यस, इनको तो खेलना ही खेलना हाँ। है।
और और दोनों ही मैच विनर हैं। लॉकी फर्गुसन है, अनफॉर्चुनेटली उसका हाँ फाइनल अच्छा लोकी। नहीं रहा था। बट अभी वो पहले पहले आई थिंक पहले 6-7 मैच वो खेल नहीं पाएंगे क्योंकि वो पैटर्निटी लीव पे होंगे, तो कंग्रेचुलेशंस लॉकी आपको। तो पहले तो वो नहीं खेल पाएंगे पहले मैच, बट अगर देखा जाए तो हमारा जो पंजाब का है ना मेन प्लेयर जो है, अगर मेन जो प्लेयर है हमारे बॉलिंग में अर्शदीप चाहल है, एंड बाटलेट लिया, वो एंड उन्होंने एक्चुअली ये हॉलैंड का प्लेयर ऑक्शन में लिया है टुआरस, क्योंकि एज लॉकी फर्गुसन अवेलेबल नहीं रहेंगे तो उनको कवर करने के लिए हमने लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम लिया है पंजाब किंग्स ने। एंड निशाल को भी राइट आर्म मीडियम है, विशाल निशाल, उसको बाई किया है। एंड दुबे को भी बाई किया, लेग ब्रेकर है, लेग ब्रेक बॉलर है। तो देखा जाए तो बॉलिंग में थोड़ा हमने इन्वेस्ट किया है कि क्योंकि हमें चाहिए था कि बैटिंग हमारी बड़ी जब सॉलिड है एक्चुअली देखा जाए तो। नहीं, बैटिंग सॉलिड है, टीम ही सॉलिड है, एक्चुअली टीम सॉलिड है। पिछले साल आई थिंक सबसे अच्छा यही खेले कंसिस्टेंसी के साथ में। अगर हाँ कोई एक टीम पिक करनी हो हाँ 2025 के आईपीएल सीजन में, तो डेफिनेटली वो हाँ, पंजाब की टीम थी पंजाब मेरे की ख्याल टीम से। थी यह। काफ़ी अच्छे, देखो जैनसन बॉलिंग करा हम्म, सकता है, स्टॉइनिस बॉलिंग करा सकता है, या राइट, ओमर जाई बॉलिंग करा सकता है, कॉनली है। बट वही प्रॉब्लम वही है ना, 4 ओवरसीज प्लेयर खिला सकते हैं। अभी टीम देखना यस। पड़ेगा कि क्या अब जो हमारे उन्होंने सेम स्पोर्ट स्टाफ रखा है, रिकी पॉन्टिंग है, हैडिन है, देखो काफ़ी ऑस्ट्रेलियन हैवी है, मैं पहले जैसे कह रहा था तो वो तो है ही है। अब हाँ रिकी पॉन्टिंग अरे को आप कोच रखोगे तो डेफिनेटली बट अपनी टीम लेके आएगा वो। हाँ, नहीं नहीं बढ़िया है। तो अगर अगर देखा जाए तो प्रोबेबल 11 जो हमने डाला है, एज पर क्रिक इन्फो ने जो डाला है प्रोबेबल 11, वो डाला है हम्म, प्रियंश आर्या और प्रभ सिमरन ओपनिंग करेंगे एज यूजुअल, जैसे उन्होंने लास्ट ईयर की थी। एंड अय्यर नंबर 3 पे आएंगे और वडेरा नंबर 4 पे आएंगे। अब टॉस बनता है इनका मिचेल ओवन और कॉनर कॉनली में, कूपर कॉनली में, कि इनमें से कौन आएगा। फिर मार्कस है या हम्म। ओमरजाई है, शशांक है, देखो शशांक को भी रिटेन शशांक, किया है। हाँ शशांक को, हाँ, शशांक को जेंसन क्लब है, में। बराड़ है, अर्शदीप है, चाहल है। तो ये एक्चुअली जो उन्होंने किया है ना ये स्पेन क्रिकेट इन्फो ने, तो उनका ये है प्रोबेबल प्लेइंग 11। तो आपका क्या बनता है आशीष, आप किसको किसको ऐसी चेंजेस करना चाहेंगे जैसे उन्होंने कहा। नहीं, आई थिंक ये सही प्लेइंग 11 लग रही है मुझे। ऑलरेडी इन्होंने दो ऑप्शन दिए हुए हैं ना, हम्म है ना, दो ऑप्शन दिए हुए हैं। मेरे को यहाँ से इसमें दिखाई नहीं दे रहा। अपने आई साइट टेस्ट करानी पड़ेगी मुझे। तो लेकिन आप ओवन और लेकिन कॉलोनी में किसको, ओवन और कॉलोनी में से किसको चूज करेंगे। टफ टफ कॉल होगा। मैं ओवन को चूज करूंगा बेसिकली, है ओके ना। ओके। हाँ, टफ और कॉल है। स्टॉयनस लेकिन और ओमरजाई पहले में। आप मैं आप हाँ हाँ, उमर जाई को खिला सकते हैं। ओमरजाई को, उमर जाई हाँ को खिला हाँ। सकते हैं, हाँ, उमर जाई को खिला सकते हैं। क्योंकि बॉलिंग में आई थिंक वो बेटर होंगे। हम्म, और बैट्समैन तो इनके शुरू के चार हैं डेफिनेटली, है ना। हाँ और उसके बाद में आपके स्टोनिस हो गए, और उसके बाद में यूनसन हो गए, है ना। तो छह बल्लेबाज आपके पास हो गए, एक आध और मिल जाएगा कोई ऑलराउंडर, सात, और चार अच्छे बॉलर हम्म आपको रखने ही चाहिए, हम्म है ना। तो वहां पे उमर जाई आई थिंक उनका थोड़ा अपर हैंड रहेगा। हम्म। मैं देखूंगा, मैं हरप्रीत यहाँ हम्म, कॉलोनी को स्वैप करूंगा एक्चुअली, क्योंकि कॉलोनी बैट भी कर सकते हैं, फिर हमें हमारे नंबर 9 तक बैट हो जाएंगे, डिपेंडिंग ऑन द विकेट अगेन। हाँ विकेट पे डिपेंड हाँ करेगा। वो तो डेफिनेटली। हाँ, मेरी जो 11 होगी ना, आर्या, सिंह, अय्यर, वडेरा, ओवन, स्टोइनस, कॉनली, शशांक, कॉनली, जेंसन, कॉनली, एंड देन हम्म, अर्शदीप एंड चाहल, डिपेंडिंग ऑन दैट। और अगर विकेट थोड़ी फास्ट पेस हुई तो ओमरजाई आ जाएंगे कॉलोनी की जगह, ठीक है। हम्म। और या चाहल की जगह, डिपेंड करता है कि कॉलोनी बैट भी कर सकता है। तो इट्स अ गुड टीम इफ यू बिल्ड अप, है ना, अगर देखा जाए तो इट्स अ गुड टीम। एक चेंज इसमें करना चाहूंगा भाई, हाँ चहल को ड्रॉप मत करो, है ना। चहल को रखो, उसको हम्म। पूरे 12 मैच 14 मैच खिलाओ। अच्छा, क्योंकि हाँ फॉर्मेट वो अभी तो चेंज आया, आपका। हाँ हाँ, है ना। हाँ हाँ, फॉर्मेट अभी हाँ चेंज है। हाँ ये भी है भाई साहब। तो आपके हाँ पास 12 12 होने चाहिए प्लेयर, है ना। हाँ 12 क्या 13 होने चाहिए इनफेक्ट। हाँ 12 13 प्लेयर आपके रेडी होने चाहिए। तो चहल तो मतलब डेफिनेटली 4 ओवर वाला बॉलर है, और उसको पूरा टूर्नामेंट खिलाओ। हम्म बहुत अनुभवी बॉलर है ना। और डेफिनेटली बहुत ही सक्सेसफुल बॉलर भी है, स्पेशली आईपीएल में। तो सबसे ज्यादा विकेट किनके हैं, उन्हीं के हैं ना। ये पर सबसे ज्यादा विकेट, या आई थिंक नंबर 1, नंबर 2, नंबर टॉप 3 में तो वही है हाँ चहल, चाहल ही आईपीएल है, में। हाँ मुझे लगता है, मुझे याद नहीं है, पर दोस्तों आप बताएं हमें अगर आपको पता हो तो।
बट अभी ये क्योंकि 14 मैच खेले हैं लीग मैच इस बार, क्योंकि फॉर्मेट चेंज है तो प्रॉपर वही पुराने वाला राउंड रॉबिन फॉर्मेट बैक आ गया है, ठीक है। तो अभी हर टीम एक दूसरे के साथ खेलेगी मुझे लग रहा है, ठीक है। तो वो 14 लीग गेम्स होंगी, तो उन 14 लीग गेम्स में तो जो पंजाब 11 है ना, मुझे स्ट्रॉन्ग लग रही है इसमें कि काफ़ी खेल सकती है, क्योंकि जैसे आरसीबी के भी पास भी काफ़ी बेंच स्ट्रेंथ है, पंजाब के पास भी काफ़ी बेंच स्ट्रेंथ है, ठीक है ना। तो आपको लगता है पंजाब फाइनल पहुंच सकते हैं इस बार भी? हाँ पहुंच सकती है, सारा कैलिबर है पंजाब के पास। दे ओनली नीड टू परफॉर्म वेल बेस्ड ऑन देयर स्किल सेट, है ना। हाँ। पंजाब डेफिनेटली मतलब स्ट्रॉन्ग टीम है। मतलब पिछले साल के रनर अप जो हैं वो डेफिनेटली नेक्स्ट ईयर के फाइनलिस्ट के लिए तो उनका प्रोबेबिलिटी हाई रहती ही रहती है, और मोर और लेस सभी को रिटेन किया हुआ है ना। और एक ललक भी रहती है यार, हम पिछले 2 साल से अच्छा कर रहे हैं, फाइनल नहीं उठा पाए, है ना। सो वो ललक ही आपको मैच जिता सीरीज जिताती है बेसिकली। वो ललक शायद सबसे ज्यादा पंजाब के पास होगी। ऑफ कोर्स हम बस आज सर। ज्यादा डिटेल में बात नहीं कर रहे हैं, तो चेन्नई के पास भी वो ललक होनी चाहिए। चेन्नई भी 2 सीजन से अच्छा नहीं कर रही है, हाँ, अच्छा नहीं कर और रही है, हाँ। और उधर उनके पास अब सैमसंग है इन फॉर्म, और हम्म, उनके पास बेसिकली दुबे हैं इन फॉर्म, हम्म, है ना। दोनों धाकड़ बल्लेबाज, विकेट कीपर, ऑलराउंडर जो भी बोलो। सो वो टीम भी देखने लायक होगी इस बार। टॉप फॉर्म में तो है, टॉप 4 में हम्म। आई हाँ, बिलीव प्लेऑफ तो चेन्नई खेलेगी के पक्का, उसमें तो हम डेफिनेटली प्ले पहुंचेंगे ऑफ। मुझे लग रहा है पंजाब। पर फाइनल देखते हैं क्या होता है, पर मेरा तो पूरा पूरा जोर रहेगा, पूरी आशाएं रहेंगी कि हम फाइनल जीतें, इस बार फाइनल में पहुंचे और फाइनल जीतें। लास्ट ईयर फाइनल हम जीत सकते थे, मैं बड़ा डिसअपॉइंटेड हुआ था कि फाइनल नहीं हम जीत पाए, 9 रन से हार गए। पर और कैप्टन की बात की जाए, श्रेयस और आरसीबी और पंजाब में देखा जाए तो श्रेयस अय्यर वर्सेस पतिदार, हु आई मीन, और पतिदार कह सकते हैं उसने जीत लिया, बट अय्यर इज अ ग्रेट ग्रेट कैप्टन। मतलब कोई कंपैरिजन ही नहीं है है तो ना। इंडियन टीम में तो नहीं वो है। अय्यर ही है। हाँ, हाँ अय्यर है ना, अय्यर हाँ, ही है बेसिकली, है ना। उधर तो कैप्टनसी ऑफ कोर्स कोहली को नहीं करनी है, तो एक रजत पाटीदार को दी, लेकिन उन्होंने दिखाया है बेसिकली लास्ट ईयर, है ना। तो काफी अच्छे डिसीजन लिए उन्होंने बीच बीच में, हम्म, जब टीम कमजोर पड़ रही थी, है ना, या ड्यूरिंग द मैच। या पाटीदार की बात कर रहा हूँ, तो उन्होंने अच्छे या डिसीजन लिए। अच्छे लेकिन डिसीजन हाँ, लिया। अगर हम कंपेयर करें तो डेफिनेटली श्रेयस के पास काफी एक्सपीरियंस है, हम्म, एक्सपोजर है, इंटरनेशनल खेलने का एक्सपोजर है ना। या वो तो अपने बट कैप्टन एक ही होता है ना टीम में, वरना हाँ, वो इंडियन टीम हाँ, के भी कैप्टन बन सकते हैं शॉर्ट फॉर्म हाँ, में तो, वही शॉर्ट वही, शॉर्ट फॉर्मेट में, राइट। तो शायद हाँ। वाइस कैप्टन तो है ना अपने नहीं, वनडे में, ओडीआई में। वनडे में, हाँ हाँ, अच्छा वनडे में हाँ वाइस हाँ, कैप्टन है, ओडीआई में है हाँ ना, हाँ 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 हाँ, ओडीआई में है। हाँ। पर वही मुझे कहना ना, अब जैसे चलो अब जीत गए हैं, वैसे देखो इतनी टीम स्ट्रांग है हमारी इंडिया की कि श्रेयस अय्यर टीम में नहीं है। हाँ ये तो है ही है, देखा ये जाए है तो। भाई यार। श्रेयस अय्यर नहीं है। और आप पूछ रहे थे ना कि पाकि ये सॉरी पंजाब की टीम या फाइनल में पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी। हाँ, देखो अगर वो प्ले ऑफ में टॉप 2 में आ जाए ना, तो चांस उसके पक्के ही है कि वो खेलेगी, पहुंच जाएगी फाइनल में, क्योंकि अपना आईपीएल का तो फॉर्मेट ऐसा है ना, अगर आप टॉप 2 में आ गए प्ले ऑफ में तो आपको 2 चांस मिलते हैं, और 2 में से फिर आई थिंक 95% ऐसा हुआ है कि टॉप 2 टीमें पहुंचती हैं फाइनल में, है ना। हम्म। तो तो एक और मेरा वो क्वेश्चन है आपसे, मैं राउंड रॉबिन खेलना चाहता हूँ, हम्म, रैपिड फायर क्वेश्चंस आपसे, हम्म, हम्म, राइट, दोनों टीमों को मिला हाँ, के। तो बेटर कैप्टन की बात कर ली, दोनों में दोनों ठीक है, पर ये थोड़ा बेटर है। हम्म। पर डेंजरस ओपनिंग पार्टनरशिप कौन सी है, कोहली सॉल्ट और प्रियांश प्रभ सिमरन? ओए होए, ये तो क्वेश्चन टफ है भाई, टफ है, है मुझे ना। लगा था इजी होगा। नहीं नहीं नहीं, जहाँ पे कोहली है उसको फिर लेकिन जो एक्साइटिंग टैलेंट है ना, वो पंजाब के जो दोनों ओपनर बैट्समैन है, राइट। मतलब सरप्राइज किया था उन्होंने लास्ट हाँ, टाइम, लास्ट ईयर कई सरप्राइज मैचों में किया। सरप्राइज किया, हाँ, है ना। हाँ। सो इसीलिए मैंने बोला कि टफ है, लेकिन ऑफ कोर्स जहाँ कोहली है वहां तो ये तो मैं भी मानता हूँ, वही कोहली और सॉल्ट फर्स्ट ऑप्शन है डेंजरस ना। पार्टनरशिप है, ओपनिंग हाँ पार्टनरशिप या है। तो पार्टनर बैटिंग की कर ली, बॉलिंग करते हैं। बैटर डेथ बॉलर कौन सा है, अर्शदीप और जोश हेजलवुड? ये भी देखो क्वेश्चन टफ है ना। अर्शदीप जो फंसा है, दिया मैंने आपको। अर्शदीप की, है ना, अर्शदीप को ही मैं बोलूंगा, क्योंकि इंडियन कंडीशंस हैं और वो अच्छी बॉलिंग करते हैं बेसिकली, है ना। ओके, वेरिएशन बहुत है, वेरिएशन और बहुत है, जनरली, हाँ। है ना, एज ए बॉलर, है ना, मतलब ऑफ कोर्स हेजलवुड इज मोर कंप्लीट, बट आईपीएल में इंडिया में कैसा करते हैं वी ऑल नो, है ना, उतने टॉप फॉर्म में नहीं रहते ना हम्म, ऑस्ट्रेलियन बॉलर सच आईपीएल हम्म, में, ना। हम्म, आप हेजलवुड की क्यों बात कर रहे हो, आप कमिंस को देख लो, आप स्टार्क को देख लो, है ना, तो बहुत ज्यादा अच्छे फॉर्म में रहते नहीं है, हम्म। है ना। तो कोच कौन सा बेटर है,
एंडी फ्लावर और रिकी पॉन्टिंग। यार ये सारे क्वेश्चन टफ पूछ रहे हो आप, है ना। रिकी पॉन्टिंग को कौन मना करेगा, नहीं है ना। पर लेकिन एंडी एंडी फ्लावर ने फ्लावर यार, एंडी फ्लावर ने एंडी यार, फ्लावर ने भाई जिताया है, और हाँ आराम से बैठ करके जिताते हैं। यार, लेकिन एक बताऊं, आई थिंक जब कोचिंग स्टाफ की बात आती है तो हमें दिनेश कार्तिक को भी क्रेडिट देना चाहिए। हम्म वो आरसीबी की विक्ट्री के लिए हम्म, वो बंदा भी मतलब काफी अच्छी काफी अच्छी खेल के यार, हाँ हाँ। काफी अच्छी मैं तो एंडी को बेटर कोचिंग मानता करते हैं। हूँ, हाँ, क्योंकि वो इंटरनेशनल भी हाँ एक्सपीरियंस है, जी चुके हैं इंटरनेशनल लेवल पे भी, है ना। सो लेकिन आप ये बोल रहे हो कि मतलब रिकी पॉन्टिंग नहीं है, रिकी पॉन्टिंग है वही नहीं, पर रिकी पॉन्टिंग जीता क्या मल्टीपल है अभी वर्ल्ड तक? कप जीते हैं। नहीं नहीं, एज ए प्लेयर जीते हैं, मल्टी एज ए कोच बात कर रहे हैं हम। हाँ एज ए प्लेयर कोच तो जीते कुछ हैं, नहीं जीता ना हाँ अभी तक, ये कुछ खास नहीं किया ना हाँ जीता कोच, कुछ एज नहीं ए है। कोच, हाँ दिल्ली में भी कुछ खास हाँ, परफॉर्मेंस कुछ नहीं दी खास तो ना किया अगेंस्ट नहीं दिल्ली। है। एंडी फ्लावर ने तो टेस्ट मैच ही जीते हुए हैं, सीरीज जीती हुई है ना। तो आई हाँ ये थिंक कह T20 सकते हैं। वर्ल्ड कप भी इनका था, इंग्लैंड जब था, मुझे लगता है, याद नहीं है। जब इंग्लैंड जीता तो एंडी फ्लावर ही थे हम्म, शायद कोच, बट काफ़ी इयन मॉर्गन के साथ काफ़ी चेंजेस किए हैं उन्होंने इंडियन हाँ इंग्लिश इयन क्रिकेट मॉर्गन में, के हाँ साथ हाँ वही थे ना उसमें। हाँ हाँ हाँ। तो चलो, शांत स्वभाव के हैं, देखो कोच हम्म, को शांत स्वभाव का होना है हाँ हाँ हाँ, ना। धोनी लाइक, देन है ना, ओनली यू हाँ रियली अंडरस्टैंड कि भाई आप, देन ओनली यू लिसन। हाँ है कि नहीं। हाँ, बॉडी लैंग्वेज आप तभी रीड कर सकते हो ना अपने या प्लेयर्स की, या है ना, एज ए कोच। जब आप शांति के साथ में अपना बैठ करके और देखते रहो कि हो क्या रहा है, हम्म तभी आपकी समझ बनती है बेसिकली, और वो हम्म राइट बेटर समझ होती है, एंड देन यू कोच, है हम्म। ना। और बैटर स्पिनर कौन सा है, चाहल और पांड्या, कुणाल पांड्या? ये आई थिंक आसान सवाल है। हम्म, ये तो चहल ही है। चल ही है ना। और हाँ ये तो और एक चहल ही है। ऑलराउंडर पिक करना हो आपको एक मस्ट विन गेम के लिए, कौन होगा, स्टोइनिस और शेफर्ड? हाँ यार ये भी थोड़ा टफ है। मैं स्टोनिस को पिक कर लूंगा, है हम्म ना, क्योंकि उन्होंने दिखाया है ऑलरेडी अपने आप को, हम्म आईपीएल हम्म में भी दिखाया हम्म है ना। आईपीएल में कई बार दिखाया, दिल्ली के लिए दिखाया, और आई थिंक लास्ट ईयर एक दो मैच में, जो उतने ज्यादा नहीं चले लेकिन एक दो मैच में पंजाब को जिताया उन्होंने हम्म, शुरू शुरू में। हम्म। और विच टीम हैज बेटर बेंच स्ट्रेंथ, कौन सी बेंच स्ट्रेंथ ज्यादा अच्छी है टीम की, किस टीम की, और डीपर है? हाँ तो ये भी है, मतलब देखो बेंच स्ट्रेंथ का जो है ना, मतलब 16 प्लेयर की, मतलब 15-16 प्लेयर्स को देखता हूँ मैं, तो मैं बाकी के लास्ट 10 को नहीं देखता हूँ एज हम्म सच, हम्म है ना। क्योंकि वो बेसिकली ठीक है, आपको 25 रखने हैं, बड़ा टूर्नामेंट है, आपको आगे का भी देखना है, तो इसलिए 25 प्लेयर हैं। तो आई थिंक शुरू के 15-16 में अगर देखें ना, मोर और लेस सेम है, ऐसा कुछ खास है नहीं, है ना। वो डिपेंड करता है कि आपके पास आपका कॉम्बिनेशन क्या है। इसमें कॉम्बिनेशन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है आईपीएल में, स्पेशली बिकॉज ऑफ आपका जो ये 4 फॉरेन प्लेयर को ही आपको खिलाना है, और उसके अलावा एक कॉम्बिनेशन की चीज और है कि आप 12 प्लेयर खिला सकते हो ना, फिर आप इंजेक्ट करते हो, हाँ, क्या बोलते इम्पैक्ट हैं प्लेयर है, उसको, तो बैट हाँ हाँ हाँ, ना, इम्पैक्ट प्लेयर बेसिकली, हम्म, तो वो भी काफी क्रुशियल रोल प्ले करता वो भी है क्रूशियल रोल प्ले है करता ना। है, हाँ। और उसी की वजह से मालूम है क्या होता है, उसी की वजह से क्या होता है, जब 180 रन बनने वाले होते हैं ना, वो 200 बन जाते 200 बन जाते हैं, हैं। हाँ, वो तो है। ओके, टीम ना एक हाँ, एक्स्ट्रा बैट्समैन लेकर आ जाती बैड है, लगती है। तो आपको और बॉलर की तबाही होनी शुरू हो जाती है। जावेद है, तो आपको क्या लगता है किस टीम की बेंच स्ट्रेंथ ज्यादा है? अच्छा हाँ, तो बेंच स्ट्रेंथ मतलब डेफिनेटली बैंगलोर की अच्छी लग रही है इसमें, हम्म है ना। बैंगलोर की बेंच स्ट्रेंथ अच्छी लग रही है, क्योंकि उनके पास फॉरेन प्लेयर भी हैं, अगर वो किसी तरह से उनको एडजस्ट कर लें तो मैच विनर है उनके पास। हम्म। चलो दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है मेरा आरसीबी फैन आशीष के लिए। आशीष, अगर आपको बेट लगानी हो, राइट, इन दो टीमों में, आरसीबी और पंजाब किंग्स में, तो कौन सी टीम पे आप बेट लगाएंगे 2026 टाइटल के लिए, आईपीएल टाइटल के लिए? देखो तो दिल मेरा बोल रहा है मैं बैंगलोर के लिए लगाऊंगा, आसान है। दिमाग मेरा बोल रहा है कि जो झील है ना जीतने की, हाँ, तो झील जीतने की ज्यादा जो है वो पंजाब की है, तो हम्म मैं पंजाब पे बैट लगाऊंगा, हम्म। दिमाग ये बोल रहा चलो ठीक है, दिमाग और दिल देखते हैं कौन जीतता है फाइनल में। मेरा है। तो पूरा दिल और दिमाग दोनों पंजाब भी है, पंजाब ही जीतेगा। चक दे मुंडे, ओ सरपंच साहब, कमन यार, करो कुछ यार, इस बार जीतना है हमने। हमने कितनी बार, 2-3 बार फाइनल पहुंचे, 2 बार आई थिंक, एक सेमीफाइनल में हार के काफ़ी बार, तो हमने जीता नहीं अभी तक टाइटल। जैसे आरसीबी ने जीता लास्ट ईयर पहली बार, होप कि इस बार पंजाब किंग्स जीतेंगे, तो और प्रीति जिंटा को खुश करेंगे, सभी जो उनके प्लेयर्स हैं, उनके स्पोर्ट है, जो ऑनर्स, सभी को खुश करेंगे। चलो दोस्तों, ये हमारा टॉपिक जो हमने बात की आज के एपिसोड में, पंजाब वर्सेस आरसीबी
जो दो फाइनलिस्ट टीम थी, मेरी टीम पंजाब, आशीष की आरसीबी, तो देखते हैं कौन जीतता है इस बार। तो प्लीज़ आप भी हमें बताइए आपकी क्या थॉट्स हैं, आपके क्या विचार हैं, आप किस टीम के फ़ैन हैं आईपीएल में। आपको क्या लगता है कि आईपीएल 2026 जो 19th एडिशन है, 19 साल हो गए पता नहीं लगा, कौन जीतेगा इस साल। हाँ तो वी लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। तो चलिए फिर मिलेंगे, हमारा एक एपिसोड एक और आएगा आईपीएल स्टार्ट होने से पहले, जिसमें हम बात करेंगे थोड़ा ओवरऑल आईपीएल की, टॉप 4 टीम्स कौन होगी, कौन अच्छा इम्पैक्ट प्लेयर बन सकता है, कौन ऑरेंज कैप और पर्पल कैप लेके जा सकता है, तो उसके ऊपर बात करेंगे। तो तब तक प्लीज़ स्टे सेफ एंड प्लीज़ यार भूलना मत, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को अगर आपको हमारा और कंटेंट शेयर भी पसंद आया है तो, कीजिए, और शेयर भी और कीजिए शेयर भी 100%। कीजिए। प्लीज़ चलो फिर मिलेंगे, टेक केयर, स्टे सेफ एंड बाय फॉर नाउ।